टीवाई बीकॉम कंप्यूटर्स सेम 5 आप सब लोग का स्वागत लेक्चर नंबर 5 में। आपको पता है बच्चों, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 3 का, पेपर के क्वेश्चन नंबर 3 का क्रिएट टेबल, और वो क्रिएट टेबल के 2 क्वेश्चन 8 मार्क्स के आते हैं, जिसमें से स्टूडेंट को एक ही करना होता है। बट मेरे ख्याल से आप लोग इतने कंफर्टेबल हो गए होंगे इसमें, वो क्रिएट टेबल में, कि दोनों करके आओगे और करके भी आने का, दोनों करके आओ। ठीक है, चलो अभी मैं पेपर आप लोग के सामने रख रहा हूँ। तो जो दूसरा जो अपना जो 7 मार्क्स वाला जो जो है ना, क्योंकि एक तो हो गया 8 मार्क्स वाला पार्ट रेडी, अभी वो 7 मार्क्स में क्या पूछते हैं पहले वो देखते हैं। तो मैं आप लोग के सामने पेपर रखता हूँ, 2 पेपर रखूँगा, 2 क्या ज़्यादा भी रखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है सेम 5, ये देखो इतने सारे पेपर से, तो कोई भी 2 पेपर, एक ये ले लो, एक ये ले लो। ठीक है, कोई भी 2 पेपर आप लोग के सामने। ठीक है, हाँ, अभी ये क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों ध्यान से देखना, पहले तो 2 क्रिएट टेबल पूछते हैं, वो आपके सामने देख लो। वो और क्या पूछते हैं 7 मार्क्स में, एक्सप्लेन द फॉलोइंग बिल्ड इन फंक्शन इन MySQL। और उन्होंने कितने फंक्शन पूछे हैं? 7। और कितने मार्क्स है? 7। दैट मीन्स हर फंक्शन का मार्क्स कितना? 1। तो ये फंक्शन में आपको करना क्या है, नॉर्मल एक्सप्लेनेशन देना है 1-1.5 लाइन का, और साथ में एक एग्जाम्पल देना है। ठीक है, अब इसके साथ क्या पूछा उन्होंने, ये कि टेबल है, फ्लिपकार्ट करके एक टेबल है, ठीक है, जिसमें डिलीट करना है, ऐड करना है, चेंज करना है। तो मैंने आपको बताया था ना, टेबल को बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, सैलरी को चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। देयर आर मैनी ऑप्शंस आर देयर, जो आपके प्रैक्टिकल के लिए ठीक है। बट अभी फिलहाल है ना बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन में देखो, मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ कौन सा टारगेट लेके चलो, लेकिन मैं आपको MySQL के फंक्शन का कवरेज बताता हूँ, कवरेज। ठीक है, कि अगर मैं MySQL फंक्शंस बच्चों को बोल रहा हूँ कि इतने पढ़ना है, तो आप खुद फील करोगे कि क्या बेटर है। हाँ, ये आप लोग का मैं MySQL के फंक्शंस बता रहा हूँ बच्चों। MySQL के ये तो सब हमने किए थे ना, क्रिएट टेबल के क्वेश्चंस 11 के 11 कर लिए हमने। हाँ, MySQL के फंक्शंस, MySQL में सबसे पहला कैटेगरी है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कैटेगरी में हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर? 11। स्ट्रिंग के 11। चलो ठीक है, न्यूमेरिक कैटेगरी में कितने फंक्शंस हैं? 5। ठीक है, 11 और 5 कितने? 16। फिर डेट और टाइम के कितने फंक्शंस हैं? डेट और टाइम में हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर? 9। तो बच्चों 11 और 9 कितने? 20। और अपने ये न्यूमेरिक फंक्शन में कितने? 5। तो टोटल फंक्शंस आपको दिख रहे हैं बच्चों कितने? 25। अब सोचो, अगर 25 फंक्शंस में जो भी फंक्शन का क्वेश्चन है, ये देखो, ये अपर, एल्ट्रीम, राइट, डेट, राउंड, POW पावर और मंथ नेम, वो इसमें से आएगा ना, इसके बाहर से तो आएगा ही नहीं। ये जो 25 फंक्शन है ना, ये क्या इसमें से देखो ना, POW पाव, ये क्या दिख रहा है ना, पावर, ये क्या पावर फंक्शन। फिर और कौन से फंक्शन देखा आप लोग ने? मंथ नेम, राउंड, डेट, राइट, ट्रिम, अपर, तो जो भी आएगा इसमें से आएगा ना। तो बच्चों अगर मैं आप लोग को नहीं भी बोलूँ ना, अगर आप लोग मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं भी ना, अगर तुम लोग खुद भी स्ट्रैटेजी बनाओगे ना, तो बच्चों आपको ये 2 साथ के क्वेश्चन में से कौन सा ज़्यादा बेटर लगेगा, आप खुद सोच के देखो, फंक्शंस या फिर कमांड्स। बच्चों कमांड्स एक ऐसी चीज़ है कि आप कितना भी पढ़ के जाओ, ऐड करना है, डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, कॉलम ऐड करना है, रिकॉर्ड डिलीट करना है, रिकॉर्ड को अपडेट करना है, देयर आर सो मेनी थिंग्स आर देयर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ये आप लोग को जमेगा नहीं, बट प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए ना आपको एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा। और इसके लिए एफर्ट्स क्या डालना पड़ेगा? लिमिटेड। कैसे? 25 फंक्शन अगर आ गए, ये तो मैंने एक पेपर का दिखाया ना, मैं भी दूसरे पेपर का दिखा दूँ। ये देखो, नवंबर 18 वाला पेपर,
वही जगह पे क्वेश्चन नंबर 3, ये 2 क्रिएट टेबल के आपके सामने दिख रहे हैं बच्चों। देखो इसमें अलग क्वेश्चन है, ये हमने सॉल्व नहीं किया, बेस्ट और कंपनी, तो आप लोग इसको भी सॉल्व करके ट्राई कर सकते हो और क्या है कि नहीं। ये रहा फंक्शन। तो आपने देखा बच्चों इसकी जगह एकदम फिक्स है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो 7 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन आता है ना 7 मार्क्स का, उसका प्लेस फिक्स है, जिसमें आपको 25 में से 7 फंक्शन पूछेंगे। ये देखो, लोअर, एल्ट्रीम, रिवर्स, डे, एबीएस एब्सोल्यूट वैल्यू, अपना टाइम और मंथ नेम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 25 फंक्शन पढ़ के जाओ तो उसमें से आपको उस 25 में से कितने आएंगे, 7, और वो 7 फंक्शन जो उन्होंने पूछा उसका आपको क्या करना है, सिंपल एक्सप्लेनेशन और साथ में एग्जाम्पल। तो अभी आप बच्चे बोलेंगे सर फिर हम लोग को वो फंक्शन क्या करता है, वो मैं आपको रन करके दिखाऊंगा ना, ओके, ताकि आप लोग फिर ये फंक्शंस की पढ़ाई अच्छे से कर लो। बच्चों ऊपर के जो 8 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन थे मैंने आपको दोनों सॉल्व करने को बोला और आप लोग करना भी, मगर इसमें से आप ये पहला वाला 7 मार्क्स को टारगेट लेके चलना। मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर आपने पेपर को फॉलो किया ना बच्चों, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मैं आपको बोलता हूँ फुल मार्क्स 100 आउट ऑफ 100, अगर कॉलेज का इंटरनल में से भी पूरा मिला तो। हाँ, लेकिन अगर 75 मार्क्स का पेपर है तो 75 आउट ऑफ 75, अगर आप मास्टर की स्ट्रैटेजी को अगर फॉलो करोगे तो। क्योंकि इसमें ना जो सेकंड क्वेश्चन है ना डिफिकल्ट नहीं है, बट उसमें ना देर आर सो मेनी वेराइटीज़ आर देयर, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आर देयर। अब वेराइटी ऑफ क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन अपने को आएगा सामने पता नहीं, उससे अच्छा ये अच्छा है 25 फंक्शन पढ़ के जाओ, जिसमें से पूछेंगे 7, और जो 7 पूछे उसका एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल दे दो, काम हो गया। तो बच्चों मेरी स्ट्रैटेजी क्या बोल रही है यहाँ पे, आपको जो अभी जो 2 7 मार्क के क्वेश्चन है उसमें से पहला कौन सा करना है, पहला वाला करना है, मतलब सॉल्व कौन सा करना है, पहला वाला, जिसमें आपको फंक्शंस पूछेंगे। अच्छा जरूर नहीं फंक्शन बाद में सेकंड में भी आ सकता है, बट 99% आपको मैं 1-2 पेपर और उठा के दिखा दूँ। ये देखो कोई भी पेपर, कोई भी 16 का भी पेपर उठा के देखोगे ना, अप्रैल 16 का, ये देखो ये अप्रैल 16 का पेपर है, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वाला पार्ट, इधर ये 8-8 मार्क्स में उन्होंने ये पूछा, और ये 7 मार्क्स का 2 क्वेश्चन। यहाँ पे गलती से वो प्रिंट हुआ 8, बट एक्चुअली ये 7 है, क्योंकि 8 हो ही नहीं सकता है। 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो 0 दिख रहा है ये ब्रैकेट है, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट। एक किसी ने टाइप किया ना, तो देखो नीचे देखो कमांड है डिस्प्ले द स्ट्रक्चर। अभी देखो डिस्प्ले द स्ट्रक्चर आपको पता है, मैंने रन करके दिखाया था। डिस्क्राइब अपना टेबल का नाम ई सेल, फिर डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। अच्छा ये बी सेल का नहीं, ये बी सेल नहीं ई सेल होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। टेबल का नाम ई सेल है तो ई सेल होगा ना। फिर इंक्रीज द सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ बाय 2000, सबकी सैलरी को प्लस कैसे करना, मतलब इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ है। तो बच्चों उससे अच्छा फंक्शन पढ़ लो तो ज़्यादा अच्छा है ना। अपर, नाउ, एल्ट्रीम, राइट, पावर, मोड, मंथ, मतलब मंथ नेम। और एक पेपर देख लेते चलो ना, वन मोर पेपर, ये नवंबर 19, बहुत पुराना पेपर हो गया। नवंबर 19 मतलब बहुत पुराना, बट उसमें भी आप देखोगे ना तो ये जगह पे क्वेश्चन नंबर 3 के देखो बी वाला पहले फंक्शंस है, और देखो 7 मार्क का राउंड, मोड, करंट डेट, अपर, एल्ट्रीम, मिड और डे नेम। मतलब जो भी आएगा वो 25 में से आएगा, 25 के बाहर नहीं आएगा। तो बच्चों आपको 25 फंक्शन में आप लोग को रन करके दिखा दूंगा ना, तो आप लोग फिर ये 25 फंक्शन क्या कर लोगे रेडी। मतलब आप बोलोगे सर एग्ज़ाम में क्या लिखने का और कैसे एग्जाम्पल, तो ये क्या मैंने डाल के दिया ना इसमें, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। मतलब अगर आपको ये वाला पहला फंक्शन आ गया लेफ़्ट वाला ये, या लोअर वाला आ गया, तो लोअर फंक्शन में आप एक्सप्लेनेशन कितना लिखोगे, दिस फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग इन लोअर केस। सर इतना ही एक्सप्लेनेशन, बस एक लाइन का एक्सप्लेनेशन। और एग्जाम्पल में लिख देना सिलेक्ट के साथ, अगर मैंने लोअर लिखा ऐसा वर्ड कॉलेज, देखो इसमें मैंने कुछ लोअर में रखा है कुछ कैपिटल में रखा, बट क्योंकि फंक्शन लोअर है एवरीथिंग यू विल गेट लोअर, मतलब छोटा ABCD एवरीथिंग यू विल गेट लोअर। ऐसा करके आप बता दोगे एग्जाम्पल देके, ऐसा एरो बना के आउटपुट बता दो कि ये उसका आउटपुट है। ये 1 मार्क्स का कंसेप्ट हो गया बच्चों, इतना आपको देना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू स्पेसिफाई। ये आपका 1 मार्क का आंसर,
ऐसे आपको कितने फंक्शन पूछेंगे, 25 में से 7, और जो उन्होंने 7 पूछा उसका ही आंसर देना। आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि एक्सप्लेन एनी 7 फंक्शन ऑफ योर चॉइस, वो 7 पूछेंगे, वही 7 का आंसर एक्सप्लेनेशन देना एग्जाम्पल के साथ। तो बच्चों ये पूरे के पूरे 25 फंक्शन लाइन से किस तरह काम करते हैं उसका मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। चलो MySQL, फिर से एक बार MySQL, हाँ 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये फंक्शन की प्रैक्टिस के टाइम है ना बच्चों, मेरे को डेटाबेस भी यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं। ये फंक्शन में डायरेक्टली देखो ना, अपना फंक्शन का आउटपुट कैसे आएगा, डिस्प्ले, और अपना MySQL का कौन सा कमांड है जो डिस्प्ले के जगह पे आता है, सिलेक्ट। मतलब मैं यहाँ पे अगर ऐसा बोलूँगा ना डिस्प्ले, तो ये रॉन्ग है बच्चों, क्योंकि डिस्प्ले इंग्लिश वर्ड है, उसका MySQL का वर्ड कौन सा है, सिलेक्ट। तो अगर मैं ऐसा बोलूँगा ना लोअर, और मैंने देखो जानबूझ के यहाँ पे कैपिटल में दिया, ओके, मैंने कैप्स लॉक ऑन करके मुंबई मैंने कैपिटल में लिखा, तो ये मुंबई मेरे को लोअर केस में आना चाहिए, बट ये मेरे को एरर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी आप बोलोगे सर इसमें फ्रॉम क्यों नहीं बोला, बिकॉज मैं टेबल से थोड़ी डेटा ले रहा हूँ। तो देखो ये एरर दिया, क्यों एरर दिया, क्योंकि डिस्प्ले इज इंग्लिश और डिस्प्ले का MySQL वर्ड है सिलेक्ट। तो यहाँ पे मेरे को क्या बोलना पड़ेगा बच्चों, सिलेक्ट। और MySQL इज नॉट अ केस सेंसिटिव, मैं कैपिटल में लिखूंगा तो भी चलेगा, सिलेक्ट लोअर और फिर मुंबई। बच्चों ये भी तो राइट है, और देखो मुंबई देखो लोअर केस में, ये फर्स्ट वाले ब्लॉक में मत देखना, सेकंड वाले ब्लॉक में देखना। आपको दिख रहा है मुंबई लोअर केस में, ये आउटपुट है, ये आउटपुट है, ये फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड इज द आउटपुट। देखो लोअर केस का आउटपुट आ गया। अब लोअर हो गया तो अपर भी इजी, तो सिलेक्ट अपर, बच्चों अपर। अब अपर में आप जब एग्जाम में एग्जाम्पल लिखोगे ना, तो जानबूझ के अपर फंक्शन में डेटा लोअर केस में लिखना, डेटा लोअर केस में लिखना, ओके। जैसे यहाँ पे आपने लिखा से सचिन, कैप्स लॉक ऑफ करके, सचिन तेंदुलकर, मतलब आपका डेटा में ना, आपका डेटा लोअर में जाएगा तो अपर का इंपैक्ट आएगा ना। तो जैसे आप इंटर करोगे, देखो सेकंड ब्लॉक में सचिन तेंदुलकर आपको कैपिटल में दिख रहा है, देखो। तो आपको ये फर्स्ट हेडिंग किधर भी बताने की जरूरत नहीं, आपको खाली इसका बता देना, ऐसा एरो करके, एरो, और ये एरो सचिन तेंदुलकर बता देना, कैपिटल में आएगा। भले आपने दिया स्मॉल में, बट क्योंकि फंक्शन अपर है, और अपर फंक्शन ने सचिन तेंदुलकर को किस में कन्वर्ट कर दिया, अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। तो अपर हो गया, लोअर हो गया, है कि नहीं। तो देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन, ये देखो यहाँ पे लिस्ट देखो, लोअर अपर। अच्छा, लोअर की जगह पे कभी कभी उन लोग एग्जाम में एल केस भी दे सकते हैं, ज़्यादा करके उन लोग लोअर ही पूछते हैं, बट अगर एल केस दिया, एल केस मतलब लोअर केस और यू केस मतलब अपर केस, तो टेंशन मत लेना, ये भी राइट है। मतलब मैं लोअर वर्ड की जगह पे अगर मैं एल केस लिखूँ ना तो भी वो राइट है, एल केस भी राइट है, ठीक है बच्चों। तो बट जनरली वो लोग लोअर और अपर ही पूछते हैं, ये ज़्यादा करके कम ही पूछते हैं, बट अगर पूछा तो टेंशन मत लेना। चलो अभी नेक्स्ट 3 फंक्शन, लेफ्ट राइट और मिड। इसको हमेशा मैं एक साथ क्यों बोलता हूँ, क्योंकि एक फैमिली की तरह होते हैं। लेफ्ट आ गया तो डेफिनेटली राइट भी आ जाएगा और मिड भी आ जाएगा। लेफ्ट राइट मिड, लेफ्ट राइट मिड, मिड की जगह एक और वर्ड है सबस्ट्रिंग, ज़्यादा करके तो मिड ही आता है, बट अगर सबस्ट्रिंग भी आया तो टेंशन मत लेना। तो लेफ्ट राइट मिड, तो बच्चे लोग लेफ्ट राइट मिड का प्रैक्टिकल, चलो अभी मैं कैप्स लॉक ऑफ करता हूँ, मतलब मैं स्मॉल में दे रहा हूँ, सिलेक्ट, हाँ सिलेक्ट लेफ्ट राइट मिड। तो मैंने पहले दिया लेफ्ट, ठीक है, सिलेक्ट लेफ्ट, और बच्चे लोग गुरमीत सिंह, सी आई टाइप्ड माई नेम हेयर, मैंने मेरा नाम टाइप किया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट में से कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर देना है कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, और मैंने इंटर किया, तो देखो उसने एरर दिया। क्यों? वो बोल रहा है कि लेफ्ट में फंक्शन में 2 आर्गुमेंट चाहिए, और आपने 2 नहीं, 1 ही दिया। तो आपने एक आर्गुमेंट तो बता दिया कि गुरमीत सिंह, आपने ये नहीं बताया हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू वांट। तो बच्चे लोग फिर मेरे को यहाँ पे मैंने अप एरो से वो कमांड लिया, कॉमा करके मेरे को बोलना पड़ेगा 4। तो जैसे मैंने इसको बोला कॉमा करके 4, तो ये मेरे को पहले 4 कैरेक्टर आउटपुट में देगा, गुरु, GURU, ये देखो। मतलब अगर आप एग्जाम में ये एग्जाम्पल लिखोगे तो इसका आउटपुट आएगा एरो करके गुरु, GURU,
अगर आप सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल लिखोगे तो SACH, मतलब अगर आप इस एग्जाम्पल में सचिन को डाल दो, सचिन तेंदुलकर और कॉमा 4 डाल दो, तो सचिन तेंदुलकर का स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर क्या, SACH। अरे सेमीकोलन नहीं दिया ना, देखो इसलिए आउटपुट नहीं आया, सेमीकोलन, तो आउटपुट आ गया। तो फिर ये रहा स्टार्टिंग का 4 कैरेक्टर, बराबर है। अच्छा, अगर लेफ्ट हो गया बच्चों, तो अभी तो तुम लोग को राइट भी समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से राइट दूँ, RIGHT, तो राइट से अगर मेरे को चाहिए, समझो यहाँ से चाहिए डी से लेके, तो ये नंबर ऑफ कैरेक्टर 1 2 3 4 5 6, अगर फिर मेरे को यहाँ पे 6 बोलना पड़ेगा, 6, मतलब ये डी से स्टार्ट होगा, यहाँ से DULKAR सेमीकोलन, देखो क्योंकि मैंने राइट से 6 बोला ना, राइट से 6, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे को यहाँ से CHIN, ये मेरे को चाहिए CHIN, मतलब मिड फंक्शन आएगा ना इसके लिए, तो मिड, लेफ्ट हो गया राइट हो गया बच्चों, मिड, नेक्स्ट इज मिड। अभी मिड में ना C नंबर ऑफ कैरेक्टर कौन सा है, 3rd, तो यहाँ पे मेरे को बोलना पड़ेगा स्टार्ट फ्रॉम 3rd, स्टार्टिंग 3rd से करना, 3rd से मतलब C से करना, बट C से फिर स्टार्ट करके कितना कैरेक्टर देना, तो CHIN 4 कैरेक्टर देना, स्टार्ट 3rd से करना, बट हाउ मेनी कैरेक्टर्स गिव 4 कैरेक्टर, सो 3,4 का मतलब समझ में आया बच्चों आपको, स्टार्ट फ्रॉम C बट गिव अ 4 कैरेक्टर, स्टार्टिंग C से करना बट गिव अ 4 कैरेक्टर, तो आपको मिलेगा CHIN, सचिन में से CHIN, देखो आउटपुट आ गया। कभी भी आंसर सेकंड वाले ब्लॉक में देखना, फर्स्ट वाले ब्लॉक में नहीं, सेकंड वाले ब्लॉक में, यही आपको एग्जाम में एरो करके बताना है, एरो, द आउटपुट ऑफ दिस इज दिस। बच्चों अभी मैं यहाँ पे एक टाइप करता हूँ, जरा गेस करना क्या आउटपुट आएगा, ठीक है, खाली देख गेस करना। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, 1 मिनट, 1 2 3 4 5, मैं यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ, 5, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5, मैं एंटर नहीं किया अभी तक, खाली गेस करो बच्चे लोग, गेस करो, आप भी गेस करो, मैं भी गेस करता हूँ, ठीक है, आप गेस करो 5,5 में क्या आएगा, मैं भी गेस करता हूँ और दोनों का मैच करते हैं। अच्छा, 5th कैरेक्टर कौन सा है, 1 2 3 4 5, 5th कैरेक्टर इज आई, तो मेरे हिसाब से IN स्पेस TE, शायद आप लोग ने वो स्पेस को शायद काउंट नहीं किया रहेगा, तो आप ऐसे सोचते होंगे TEN 5 कैरेक्टर, नहीं बच्चों, स्पेस भी तो काउंट होगा ना, तो यहाँ से 2 कैरेक्टर आएंगे, वहाँ से 2 कैरेक्टर आएंगे, और बीच में एक स्पेस भी तो है, बीच में स्पेस भी है, तो स्पेस इज ऑल्सो काउंटेड एज अ कैरेक्टर, स्पेस इज ऑल्सो काउंटेड एज अ कैरेक्टर। तो मैंने क्या बोला, आउटपुट क्या आएगा, IN स्पेस TE इज द आउटपुट। बच्चों आउटपुट चेक कर लो, IN स्पेस TE, दिस इज योर मिड। तो मैंने कौन से आप लोग को 5 फंक्शंस कराए, लोअर, अपर, लेफ्ट, राइट, मिड, ओके, लेफ्ट राइट मिड, हो गए 5। लेट्स सी व्हाट अदर फंक्शंस आर देयर। हाँ, अभी एल ट्रिम, आर ट्रिम, ट्रिम, एल ट्रिम, आर ट्रिम और ट्रिम, तो तीनों एक साथ कर सकते हैं हम लोग, बट उसके पहले ना बच्चों मैं लेंथ और कॉन्केट करा रहा हूँ, रिवर्स और कॉन्केट। देखो लास्ट के 3 फंक्शन, कॉन्केट, लेंथ और ट्रिम, नहीं ट्रिम बाद में करेंगे, लेंथ, रिवर्स और कॉन्केट, पहले ये 3 कर लेते, ट्रिम वाले 3 बाद में देखते, एल ट्रिम, आर ट्रिम और ट्रिम, और बाद में देखते, पहले रिवर्स, लेंथ और कॉन्केट कर लेते हैं। रिवर्स का तो मतलब आपको पता है बच्चों, रिवर्स, मगर रिवर्स में ना वो वाले वर्ड मत लिखना जिसका रिवर्स में भी सेम आता है, जैसे नितिन, सोच के देखो, नितिन स्पेलिंग, नितिन में ऐसे भी नितिन आएगा, ऐसे भी नितिन आएगा, मैडम, 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 और एक वर्ड है पता है, मलयालम, 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 ऐसे वाले वर्ड यूज़ मत करो जिसका रिवर्स भी सेम आता है, ठीक है, तो इसको पैलिंड्रोम वर्ड बोलते हैं। पैलिंड्रोम वाले वर्ड यूज़ नहीं करने का, नितिन, मैडम, पैलिंड्रोम, अपना ये मलयालम, ऐसे वाले वर्ड यूज़ नहीं करने का रिवर्स में। तो सिलेक्ट व्हाट इज़ द रिवर्स ऑफ कुछ भी वर्ड, जैसे रिवर्स ऑफ संडे, बच्चे लोग रिवर्स ऑफ संडे, ये क्या, संडे का रिवर्स, कांच के सामने अगर संडे को बिठाओगे तो यही तो दिखेगा आपको, कांच के सामने संडे का मतलब मलयालम, नितिन और मैडम छोड़ के बाकी के सब वर्ड यूज़ करो जिसका रिवर्स आ जाए, ओके, रिवर्स।
अच्छा, अभी अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ संडे, लेंथ तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना है 6, तो बच्चों नेक्स्ट फंक्शन इज लेंथ। सिलेक्ट व्हाट इज द लेंथ ऑफ संडे, तो संडे में कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है 6, दैट इज द लेंथ। तो हो गया अपना, रिवर्स भी हो गया, लेंथ भी हो गया। अभी एक फंक्शन है कॉन्केट, ये करते हैं और बाद में फिर ट्रिम देखते हैं, एल ट्रिम, आर ट्रिम और ट्रिम। तो अपने 11 फंक्शन स्ट्रिंग वाले हो जाएंगे सब। कॉन्केट का मतलब क्या बच्चे लोग, अभी एकदम ध्यान से सुनना, कॉन्केट का मतलब क्या। अगर मैंने ऐसा बोला सिलेक्ट हेलो, ठीक है, फिर कॉमा करके स्टूडेंट्स, सेमीकोलन। इधर देखो बच्चे लोग, अभी एकदम ध्यान से देखो, सिलेक्ट हेलो कॉमा स्टूडेंट्स, उसने क्या किया, हेलो स्टूडेंट्स को अलग अलग ब्लॉक में डाला, हेलो अलग ब्लॉक में डाला, स्टूडेंट्स अलग ब्लॉक में डाला। बट मेरा रिक्वायरमेंट पता क्या था, हेलो स्टूडेंट्स एक साथ एक ब्लॉक में आना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, हेलो अलग ब्लॉक में, इधर स्टूडेंट्स अलग ब्लॉक में। ओके, मतलब ऐसा सोचो, रेलवे के 2 डब्बे, तो हेलो चले गए फर्स्ट डब्बे में, स्टूडेंट्स चले गए सेकंड डब्बे में, और मेरे को चाहिए दोनों एक ही डब्बे में, दोनों एक ही डब्बे में चाहिए ना, हेलो भी और स्टूडेंट्स भी। तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को करना पड़ेगा दोनों को मर्ज मतलब कॉन्कैट, इसको हेलो को भी और स्टूडेंट्स को भी, दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ कॉन्कैट। ये जो अलग अलग डब्बे में जा रहे हैं मत जाओ, एक ही डब्बे में जाओ। देखो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स एक ही डब्बे में, लेकिन आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया, अभी आ तो गए हेलो स्टूडेंट, मगर बीच में एक भी स्पेस नहीं आया, बीच में एक भी स्पेस नहीं आया। तो उसका रीज़न क्या है, आप क्या करो, या तो हेलो के बाद इधर एक स्पेस दे दो तो भी चलेगा, देखो आ गया ना, या फिर एक ऑप्शन ए भी है कि इधर का स्पेस निकाल दो, इधर एक स्पेस दे दो, इट्स ओके फाइन, चलेगा, है कि नहीं। या फिर एक ऑप्शन और है, एक ऑप्शन और, अगर आपको यहाँ पे भी स्पेस नहीं देना है, इधर भी नहीं देना है, तो कॉन्केट में ही एक स्पेस कॉन्केट कर दो, मतलब कॉमा सिंगल स्पेस ये कॉमा, मतलब अभी क्या हो गया पता है, ये कॉन्केट में कितना स्ट्रिंग है पता है, आप कॉन्केट कर रहे हो 2 नहीं 3, हेलो और फिर एक सिंगल स्पेस, वो भी आप कॉन्केट कर रहे हो, और साथ में स्टूडेंट्स भी कॉन्केट कर रहे हो, देखो आगे। तो तीनों चीज़ आप साथ में कॉन्केट करके बता रहे हो, हेलो भी, स्पेस भी और स्टूडेंट्स भी। ठीक है बच्चों, चलो अब आता है 3 फंक्शंस और, तो स्ट्रिंग फंक्शंस अपने कंप्लीट हो जाएंगे, एल ट्रिम, आर ट्रिम और ट्रिम। बच्चे लोग सबसे पहले तो ट्रिम का मतलब समझो, ट्रिम का मतलब होता है, एल ट्रिम का मतलब लेफ्ट साइड से अननेसेसरी स्पेसेस को ट्रिम करना, ट्रिम मतलब रिमूव करना, ट्रिम मतलब कट करना, ठीक है ना। अननेसेसरी स्पेस लेफ्ट साइड से कट करना, आर ट्रिम मतलब राइट से कट करना, और ट्रिम मतलब दोनों से कट करना। तो आपको याद रखना है, ट्रिम में दोनों साइड से कट होता है, लेफ्ट से भी और राइट से भी। बट ध्यान में रखो, दोनों वर्ड के बीच में नहीं जाता है, दोनों वर्ड के बीच में कुछ भी नहीं। तो दैट मीन्स अगर मैं आपको इधर, एक मिनट, कॉन्केट के साथ ही बताता हूँ, कॉन्केट के साथ ही, हेलो, हेलो के पहले स्पेस 2, और हेलो के बाद स्पेस 2, और इसको मैं निकाल देता हूँ, इसको, हाँ, और इधर है ना बच्चों, मैं एक एक्स कॉन्केट कर रहा हूँ, एक्स, मैंने एक्स को कॉन्केट किया, और हेलो के बाद में भी एक्स को कॉन्केट किया। अब इसका आउटपुट समझना, एक्चुअली मैं तुम लोग को सिखा रहा हूँ एल ट्रिम, आर ट्रिम और ट्रिम, बट एल ट्रिम और आर ट्रिम और ट्रिम के साथ कॉन्केट का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो समझेगा नहीं। अब इसका आउटपुट कैसा आएगा, एक्स स्पेस हेलो, फिर वापस स्पेस और एक्स, तो कॉन्केट हो जाएगा ना, ये देखो ऐसा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस हेलो को एल ट्रिम लगा रहा हूँ, एल ट्रिम। बच्चों अभी एल ट्रिम का आपको ना इफेक्ट तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि एल ट्रिम का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड के स्पेसेस ये वर्ड के रिमूव कर देना। तो सर कैसे पता चलेगा रिमूव हो जाएगा, तो एच और एक्स ज्वाइंट हो जाएंगे, एक्स वाला पहला कैरेक्टर और एच दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा अंदर का स्पेस डिलीट हो गया। ये देखो ना, ये ट्रिक है। मतलब कभी भी एल ट्रिम आर ट्रिम अगर आपको आउटपुट में दिखाना है ना, तो कॉन्केट करके दिखाओ तो चलेगा, तो ज़्यादा अच्छा। वैसे मैं नोट्स के अंदर जो जैसे दिया वो भी बता देता हूँ कैसे दिया, बट ये प्रैक्टिकल के टाइम बहुत इजी पड़ता है। हाँ, अभी मेरे को यहाँ पे आर ट्रिम करके दिखाना है ना, एल की जगह आर, तो राइट का स्पेस गया, देखो दिख रहा है, देखो
और अगर मैं ट्रिम बोलता हूँ तो दोनों स्पेस चला जाएगा। मैंने एल भी नहीं दिया, आर भी नहीं दिया, खाली ट्रिम बोला। हाँ, अभी मैंने नोट्स में कैसे दिया वो देखो बच्चों, एल ट्रिम और आर ट्रिम मैंने नोट्स में कैसे दिया पता है? मैंने यहाँ पे इधर देखो, ये जो बी 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 दिया ना वो ब्लैंक है। यहाँ पे एक बी ब्लैंक को इंडिकेट कर रहा है, तो कितने ब्लैंक है? 3। तो मैंने एल ट्रिम जैसे दिया, पहले के बी निकाल दो, आप पहले के बी निकाल दो ना, और आर ट्रिम में राइट के बी निकाल दो, और ट्रिम में दोनों तरफ के बी निकाल दो। यहाँ पे बी इंडिकेट्स ब्लैंक। बच्चों आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वो बी ना ब्लैंक को इंडिकेट करता है, बी ब्लैंक को। लेकिन बच्चों मेरा एक सजेशन है, जब आप लोग इसको लिखोगे ना तो खाली बी मत लिखना, आप लोग एकदम ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। मतलब जो आप पेपर में ये बी लिखोगे ना तो कैसे लिखोगे वो बता रहा हूँ। यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं था दिखाना, हाँ, बट बी जब लिखोगे ना तो ऐसे लिखना। अपने को अभी नोट्स में कैसा दिख रहा है? बी 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 और फिर कोई भी वर्ड, कंप्यूटर, फिर से बी बी बी। मगर आप ये बी को कैसे लिखना बच्चों? बी स्लैश ऐसा 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 कर देना। तो फिर एल ट्रिम में इसको काट देना, आर ट्रिम में इसको काट देना, और ट्रिम में दोनों को काट देना एक साथ। बच्चों याद रखना, भूलना मत, पेपर में बी ऐसे स्लैश करना ऊपर। इट इंडिकेट्स, मतलब आपको याद क्या रखना पता है? दिस इज ब्लैंक स्पेस। एक मिनट यहाँ लिख के दिखाता हूँ, दिस इज कॉल्ड ब्लैंक स्पेस। समझ में आ गया बच्चों? दिस इज कॉल्ड ब्लैंक, दिस इज कॉल्ड ब्लैंक। ये बात ध्यान रखना, बी कैंसिल करना मत। अभी क्या नोट्स के अंदर वो पॉसिबल नहीं था ना कैरेक्टर प्रिंट करना, इसके लिए खाली मैंने बी लिखा, बी 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 3 बार, यानी 3 ब्लैंक है, फिर कंप्यूटर वर्ड है, ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिकली अगर समझो किसी को दिखाना है, ओके, जैसे जैसे एग्जांपल, कॉन्केट का हेल्प क्यों लेने का मैं आपको समझाता हूँ। अगर सपोज मैं बिना कॉन्केट के, बच्चों बिना कॉन्केट के यहाँ पे आर ट्रिम करता हूँ, आर ट्रिम, और ये मैंने यूज़ ही नहीं किया। अभी देखो मैं कॉन्केट का यूज़ बता रहा हूँ, और इंटर किया। अब आप क्या बोलोगे कि इसका देखो लेफ्ट का स्पेस है बट राइट का निकल गया, बट कैसे प्रूव करोगे राइट का निकल गया? बिकॉज यहाँ पे तो इंडिकेशन ही नहीं। हाँ, लेफ्ट का तो दिख रहा है स्पेस, लेफ्ट का दिख रहा है, बट राइट से कैसे बताओगे कि राइट का स्पेस चला गया? ये कॉन्केट का हेल्प लेके प्रैक्टिकली दिखाना है ना, उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हो? शो कर सकते हो। मतलब वो एक ट्रिक है कि कॉन्केट का हेल्प लेके आप सामने वाले को बता सकते हो कि एक्चुअल में स्पेस निकला कि नहीं। देखो अभी ये वाला एग्जाम्पल में देखो, ये यहाँ पे मैंने आर ट्रिम यूज़ किया, आर ट्रिम, सामने वाले को मैं समझा सकता हूँ कि नहीं एक्स और ओ ज्वाइंट हो गया। आप उधर ऊपर कैसे समझाओगे मेरे को बताओ? नहीं, पॉसिबल ही नहीं ना समझाना कि राइट का स्पेस निकला है। यहाँ पे मैं बता सकता हूँ राइट का स्पेस निकला इसीलिए एक्स ज्वाइंट हो गया। हाँ, लेकिन आपको पेपर में आप कॉन्केट नहीं भी यूज़ करोगे तो चलेगा। ये वाला मेरा ट्रिक यूज़ करना, बी कैंसल, एक ब्लैंक को इंडिकेट करेगा, तो आप क्या करना, वो सारे के सारे लेफ्ट के ब्लैंक निकाल देना, कंप्यूटर के लेफ्ट के ब्लैंक निकाल देना, आर ट्रिम में राइट के निकालना, ट्रिम में दोनों निकाल देना, क्योंकि ट्रिम मैंने आपको क्या बोला, दोनों तरफ से ट्रिम करता है, एल से भी और आर से भी, करेक्ट ना। तो बच्चों ये हो गया आपके कितने फंक्शंस, 11 फंक्शंस का प्रैक्टिकल डन। ये देखो इंडिया और कंट्री को दोनों कॉन्केट किया, देखो बिना स्पेस के, इंडिया कंट्री दोनों कॉन्केट हो गया, देखो बिना स्पेस के कॉन्केट हो गया, देखो क्योंकि मैंने स्पेस दिया ही नहीं ना इधर इंडिया और कंट्री के बीच में, तो दोनों क्या हो गया, ज्वाइंट, क्योंकि दोनों एक ही ब्लॉक में आएगा। बिकॉज अगर इंडिया कॉमा कंट्री लिखेंगे तो अलग अलग ब्लॉक में आता है, ट्रेन के अलग अलग डब्बे में आते हैं, अगर मेरे को एक साथ चाहिए तो कॉन्केट। और देखो रिवर्स में संडे का रिवर्स ये रहा, माई स्क्यूएल की लेंथ 5, कैसे, नंबर ऑफ कैरेक्टर, अगर माई के पास स्पेस डालूंगा तो 6 आ जाएगा, क्योंकि स्पेस भी तो काउंट होता है ना, स्पेस इज ऑल्सो कैरेक्टर। तो बच्चों 11 फंक्शंस आपके रेडी, मतलब मेरे को आपको 25 फंक्शन सिखाना है, आप 25 फंक्शन की तैयारी करके जाओ, जिसमें से आपको एग्जाम में कितने फंक्शन पूछेंगे, 7, उनकी चॉइस है, और वही 7 का एक्सप्लेनेशन देना, कितना बड़ा एक्सप्लेनेशन जितना मैंने लिख के दिया है। बच्चों लोग ये ज़्यादा अच्छा, मैं बोल रहा हूँ ना 7 मार्क्स में, जो दूसरा वाला 7 मार्क्स है ना उस पर मत जाओ, मास्टर की बात सुनो, करेक्ट ना। अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो पहले वाले क्रिएट टेबल में दोनों क्रिएट टेबल थे तो कोई टेंशन नहीं था, बट ये जो 7 मार्क्स वाला टारगेट आप करोगे ना, ये फंक्शन को टारगेट करना फंक्शंस को, नंबर मिलेंगे बहुत अच्छे। दूसरे 7 को अगर टारगेट करने का सोचा ना तो पता चला 7 में से 4 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, मार्क्स कटेंगे, बिकॉज बहुत एक्सपर्ट होना पड़ेगा उसमें माई स्किल के अंदर।
रिकॉर्ड ऐड करने को बोल रहे हैं, इंक्रीज करने को बोल रहे हैं, कभी ये क्वेरी कभी ये टाइप की क्वेरी, मतलब अलग अलग टाइप की क्वेरीज। यहाँ पे कैसे है, 25 तैयार करके गए, 7 आएंगे, 7 लिख के आओ, वही जो पूछा उन्होंने वही 7 लिखने हैं, ध्यान में रखना। चलो अभी न्यूमेरिक फंक्शन देख लो। न्यूमेरिक के कितने फंक्शन है बच्चों, खाली 5। ABS, मोड, राउंड, POW पावर और SQRT, बस 5 फंक्शन है न्यूमेरिक। और बाद में डेट और टाइम के कुछ 9 फंक्शन है, वो कर लेते हैं, है कि नहीं। तो ABS का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। बच्चों लोग एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पता है ना आप लोगों को, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करता है, और अगर पॉजिटिव दिया तो पॉजिटिव दिखाता है, पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं करता है, ध्यान में रखना है। देखो सिलेक्ट ABS, अगर आपने -30 दिया बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा पता है, 30। फिर आप बोलोगे अगर मैंने पहले से ही 30 दिया तो, अरे तो भी 30, क्योंकि ये हमेशा क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू। तो 30 का 30 आएगा ना। हाँ, बट अगर माइनस नेगेटिव वैल्यू है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। इसका एक्चुअली यूज़ किधर होता है मैं आपको बताऊँ। जैसे मैंने एक मैथ्स का क्वेश्चन पूछा तुम लोगों को कि फाइनली बताओ कि व्हाट इज़ द एज ऑफ मिस्टर एक्स। एक मैंने क्वेश्चन पूछा फाइनली कि आपको बताना व्हाट इज़ द एज ऑफ मिस्टर एक्स, और आपका आंसर आ रहा है -30। अब सोचो -30 एज नहीं हो सकती है ना, तो आप फाइनली आंसर में क्या बोलोगे, एज कैन नॉट बी अ नेगेटिव, है ना। तो -30 को आप क्या दिखाओगे, ABS में डाल के उसको पॉजिटिव दिखाओगे कि द पर्सन का एज इज व्हाट 30 ईयर्स, क्योंकि माइनस में कभी एज हो ही नहीं सकता है कि नहीं। तो ये एब्सोल्यूट करके एक फंक्शन है, ABS में कोई भी नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। चलो ABS हो गया बच्चे लोग। नेक्स्ट क्या है, मोड क्या करता है पता है, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 30 को 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 6, मतलब एक क्वेश्चन नहीं, 10 3 जा 30, तो 3 नहीं बचा, कितना नीचे है 6 समझ में आ गया बच्चे लोग, ये 6 बचा, वो जरा ध्यान रखना। मतलब क्या पता है कि अगर आप ऑड नंबर और इवन नंबर देखना चाहते हो कि नंबर ऑड है कि इवन, दैट यू कैन चेक बाय यूजिंग दिस लॉजिक। कैसे, सिलेक्ट मोड, बच्चे लोग मैंने 8 दिया, 8 ऑड है कि इवन, (2), तो अगर मैं (2) करूं तो अगर नंबर इवन होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आया मतलब नंबर इवन है। और अगर मैं यहाँ पे 9 दे दूँ और 2 से डिवाइड करूँ तो नंबर हमेशा ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। देखो 1 आया ना 1, ओके। तो ये डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर चेक करता है, रिमाइंडर। तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। एक जो मैंने इसमें रखा है 30 को 10 से डिवाइड किया, एक बार यहाँ पे करके दिखा दो अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है तो। 36 है ना, 36 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 3 जा 30, बट ये वाला आंसर नहीं, ये 30 ये नहीं चाहिए, क्वेश्चन है, इसका अपना रिमाइंडर चाहिए। रिमाइंडर कितना 6, ये है मोड। डिवाइड करने के बाद जो अपना रिमाइंडर है ना, जिसको मराठी में बाकी बोलते हैं, ओके, तो वो ओके, यानी कि आपका 6 इज द रिमाइंडर। चलो मोड भी हो गया। अभी नेक्स्ट इज अ राउंड। ये वाला राउंड का दोनों एग्जांपल देख लो बच्चों। यहाँ पे 2 डिजिट तक राउंडिंग है, क्योंकि 3rd डिजिट 7 है, तो वो पहला वाला 6 का 7 हो गया, पता है ना। 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो +1, तो 1.57 हो गया। यहाँ पे -1 मतलब नियरेस्ट टू 10, तो 26, तो 10-10 रुपये का नोट है, तो मैं सामने को 26 रुपये दूँ कैसे, उसको मेरे को 30 देना पड़ेगा, बिकॉज 25 से ऊपर है ना। तो इसको बोलते हैं नियरेस्ट टू 10 राउंडिंग, ओके। अगर मैं -2 बोलूँगा तो नियरेस्ट टू 100 हो जाएगा, 100 राउंडिंग, ठीक है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं बच्चों। सिलेक्ट एग्ज़ाम में देखो, अभी मैं यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट एग्ज़ाम में एग्जाम्पल एक भी दिया ना आपने, फर्स्ट वाला भी, तो भी चलेगा। ये तो क्या है, सेकंड में इसलिए बता रहा हूँ, कभी इंटरनल प्रैक्टिकल्स 25 मार्क में अगर उसने पूछ लिया तो। बाकी आपका एग्जाम्पल में एक ही एग्जाम्पल आपको चाहिए, 2 नहीं दिया तो भी चलेगा, बट हम लोग अच्छे से सीख लेते हैं राउंड मतलब क्या। राउंड 4.6789,
कॉमा 2। तो बच्चों कॉमा 2 का मतलब क्या, 2 डिजिट चाहिए डेसिमल के बाद, तो ये बन जाएगा 68, मतलब 4.68, 4.68 इज द आंसर। ठीक है। हाँ लेकिन अगर सपोज यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे नंबर है 45 और मैंने बोला -1, मतलब ये हो गया नियरेस्ट टू 10 राउंडिंग। नियरेस्ट टू 10 मतलब 10 रुपीज़ पे राउंडिंग। तो 45 तो होएगा ही नहीं, या तो 40 होगा या तो 50 होगा। तो क्योंकि ये 45 है तो ये चला जाएगा 50 के ऊपर, ये देखो। मगर ये 44 होता है ना ये, तो आंसर 40 होता है, क्योंकि ये वाला डिजिट चेक करता है ना ये। अगर 5 और 5 से बड़ा होगा तो राउंडिंग 10 रुपीज़ आगे चला जाएगा, और अगर 1 रुपये भी कम होगा तो राउंडिंग 40 पे रुकेगा। 45 से लेके 49 50, 45 से लेके 49 50, बट 41 से लेके 44 40। ओके, तो ये डिजिट पे चेक करता है ये, इसको बोलते हैं नियरेस्ट टू 10 राउंडिंग। बट बच्चों टेंशन मत लेना, आप एग्जाम में पहला वाला एग्जाम्पल भी देके आओगे ना तो भी आप लोग को मार्क्स मिल जाएगा, कोई टेंशन मत लेना। जरूरी नहीं आपको 2 एग्जाम्पल ही देना पड़े, बट मैंने सिखा दिया, कभी इंटरनल 25 मार्क में पूछ लिया तो। फिर आता है POW, पावर। ठीक है बच्चों, 10⁻10 कितना होता है, नहीं 2⁻10 कितना होता है, तो सिलेक्ट POW 2⁻10, मतलब ये यहाँ पे मैं लिख के दिखाऊँ ना आपको, तो ये ऐसा कुछ है। 2⁻10 इक्वल टू हाउ मच, मतलब 2 × 2 × 2 × 2 10 टाइम्स। तो इसको देना पड़ेगा पावर में, तो आंसर इज 1024। आप लोग को पता है ना बच्चे लोगों, अपना जो कंप्यूटर्स की जो मेमोरी काउंटिंग है हमेशा ऐसा होता है, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, वो सब 1024 में काउंट होता है, 1000 में नहीं काउंट होता है। क्यों? क्योंकि वो बाइनरी बेस्ड है ना, वो 2 के ऊपर ही चलता है 2। इसलिए देखो कभी भी आप कंप्यूटर का कोई स्पेयर पार्ट्स लेने जाते हो तो 2 GB, 2 के बाद 4 GB, 4 के बाद 6 नहीं 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64, 256, ऐसे करके आगे बढ़ते जाता है। 2⁻2, करेक्ट ना? तो इसलिए यहाँ पे 1000 नहीं आता है, तो 2⁻2 पावर 10 मतलब 1024। चलो ये भी हो गया, पावर हो गया। यहाँ पे 5 है तो 32, देखो 2⁻5 32, 2 × 2 × 2 5 बार। स्क्वायर रूट बच्चों, 81 का स्क्वायर रूट 9, सिंपल। 81 का स्क्वायर रूट कितना? 9। तो SQRT ऑफ कितना? 81, तो बच्चों 9। अभी ये मत सोचो कि हमको 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम लोग कोई बड़े नंबर का स्क्वायर रूट दिखा के आएंगे। ये मत सोचो कि MySQL आपको देगा, नहीं देगा, इसका भी स्क्वायर रूट देगा, बट काय के लिए आप इतना अननेसेसरी इतना बड़ा नंबर दे रहे हो? देखो स्क्वायर रूट आ गया, अब काय को करने को बैठ रहे हो स्क्वायर रूट ऑफ दिस बिग नंबर? सिंपल दो ना, 81 का 9। उनको आपको ये बड़ा नंबर दे के ये मत सोचो कि आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 ही मार्क्स मिलेगा, तो एकदम सिंपल सा नंबर सिलेक्ट करो, 81 का स्क्वायर रूट 9, दैट्स ऑल। ये इतना बड़ा शाना बनने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा नंबर मैं बड़ा दिखा के आऊँगा स्क्वायर रूट, मत 81 का स्क्वायर रूट दिखा के आओ 9, दैट्स ऑल। या और ज़्यादा चाहिए तो 144 का दिखा दो। 144 का कितना होता है बच्चों, जल्दी बोलो? 12। बस इतना छोटा सा नंबर लेके स्क्वायर रूट बता के आ जाओ। तो ये हो गया आप लोग के कौन से फंक्शंस बच्चे लोग, न्यूमेरिक फंक्शंस डन। तो 11 और 5 16 फंक्शन डन। अभी 9 फंक्शन है आपका डेट और टाइम का, 9 फंक्शन है आपका डेट और टाइम। ठीक है 9। तो सबसे पहले डेट और टाइम, सबसे पहले डेट और टाइम। देखो बच्चों, जब मैं मेरे अपने इसके टेबल के फील्ड में डेट और टाइम दोनों कंबाइन है, सपोज से फॉर एग्जांपल, फिर से एक बार मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास डेट और टाइम दोनों है, सिलेक्ट, जिसमें से सिर्फ मैं डेट को साइड में ले रहा हूँ। डेट को देखो, मेरे पास डेट और टाइम दोनों है। पहले मैं डेट दे रहा हूँ, डेट का फॉर्मेट है पहले ईयर 2001 December 25, कॉमा 15 मतलब दोपहर का 3 बजा, 30:00। अभी आप बोलोगे ना बच्चों, इसमें डेट और टाइम दोनों है। डेट है 25 December 2001 और टाइम है दोपहर का 3:30 बजा, 15 मतलब 3। ओके राइट। तो अभी मैं बाहर डेट लगा के मैंने इसको क्या बता रहा हूँ पता है, कि इसमें से सिर्फ डेट ही बाहर निकाल के देना।
देखो डेट है, मतलब मैंने उसको इन्फॉर्म कर दिया कि आई नीड अ आउटपुट ऑफ ओनली डेट। सेम वे अगर मैं इसमें से उसको आउटपुट मांगूंगा टाइम, तो सिर्फ टाइम बाहर आए। फिर मेरे पास नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, ये पूरे स्ट्रिंग में से मैं डे मंथ और ईयर अगर निकालूंगा ना तो भी मेरे को देगा कि इसमें से डे कौन सा, मतलब इस डेट का डे 12 है, नहीं सॉरी डे 25 है, 12 इज मंथ। तो देखो मैं पूरे स्ट्रिंग का डे बाहर निकाल रहा हूँ। व्हाट इज द डे, इस पूरे स्ट्रिंग का डे है 25, 25th डे। मंथ निकालूंगा तो बच्चे लोग आपको पता है मंथ इज 12, क्योंकि वो टाइम की तरफ आएगा नहीं ना वो, तो मंथ। और ईयर आपको पता है इसका 2001। मतलब मैं सेम डेटा पे सारे फंक्शन करा रहा हूँ। ये सब राइट है बच्चों, ये सब राइट है, 2001। फिर कौन सा आता है, डे मंथ ईयर हो गया। फिर उसके बाद आता है आपका डे नेम मंथ नेम, डे नेम मंथ नेम। तो डे नेम मंथ नेम वो देख लेते हैं ज़रा, इसका डे नेम कौन सा। हाँ बच्चे लोग अभी आप लोग जरा कैलेंडर उठा के देखना तो आपको पता चलेगा 25 दिसंबर 2001 को कौन सा डे था। ये आपका रॉन्ग नहीं जाएगा, एकदम राइट देगा। और वो डे नेम था ट्यूसडे। अच्छा अभी इसको वेरीफाई कैसे करते पता है, यहाँ पे मैं आज के डेट देता हूँ, एक मिनट ठहरो। आज मैं जो लेक्चर ये जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो टुडे इज़ 3 मई। 3 में कौन सा डे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, फ्राइडे। ये देखो फ्राइडे है ना। अभी मैं यहाँ पे आज की डेट दे रहा हूँ, आज की 2024 चेक करने के लिए खाली। और मंथ है 5 मतलब मई, करेक्ट। और आज की डेट है 3rd, खाली चेक करने के लिए, ओके। हाँ और अभी टाइम जब छोड़ो ना, डेट ही मेन था ना, टाइम का तो वांधा नहीं। देखो आप बच्चों फ्राइडे आया कि नहीं, आज का डेट मैंने डाला तो ये फ्राइडे दे रहा है, मतलब ये करेक्ट दे रहा है, कोई टेंशन नहीं। तो मंथ नेम भी हो गया, डे नेम भी हो गया। फिर क्या बचा, करंट डेट और नाउ। करंट डेट का मतलब खाली आज के डेट, और नाउ में डेट और टाइम दोनों आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैं एग्जाम्पल में डेट और टाइम लिख रहा था ना, अगर मैं नहीं भी लिखता ना, नाउ लिखता ना, नाउ तो भी चलता। जैसे एग्जाम्पल सिलेक्ट करंट डेट, तो ये मेरे को आज की डेट देगा, आज की डेट, ये देखो। और अगर मैं इसको नाउ बोलूँगा ना, नाउ, तो मेरे को डेट के साथ अभी का टाइम, अभी मैं आपको टाइम बताऊँ कितना हुआ, 5:27 PM। तो अगर मैं नाउ बोलूँगा ना, नाउ, तो आज की डेट और आज का अभी का टाइम भी आ गया, देखो साथ में सेकंड भी आ गया, देखो। मतलब ये लेकिन हमेशा चेंज होता जाएगा, देखो सेकंड चेंज हो रहा है, देखो 47:54। फिर थर्ड टाइम के बाद वापस लूँगा तो ये देखो 59, ये देखो 27 का भी 28 हो जाएगा, ये देखो। मतलब वो क्या कर रहा है, अंदर जो वॉच चल रहा है ना अपना, उसका उसमें से वो निकाल के अपने को करेक्ट टाइम दे रहा है, परफेक्ट। तो नाउ में मेरे को डेट और टाइम दोनों देता है। तो अभी आप बोलोगे सर फिर एग्जाम में हम लोग कौन सा डेट और टाइम मेंशन करें, तो आप एग्जाम में लिखने के टाइम यहाँ पे लिख देना कि एज्यूम टुडेज डेट इज, देखो मैंने कौन सा रखा, टीचर्स डे 5 सितंबर 2016। अभी 24 चालू है, बट मैंने 16 का एग्जाम्पल रखा, बच्चों चलेगा। जो भी आप एज्यूम करते हो आउटपुट में वही दिखा दो ना सीधा। अब ये राइट है ना, क्या इसमें रॉन्ग क्या है, कुछ भी नहीं। अरे अगर आपने 16 का डेट एज्यूम किया तो 16 को आउटपुट में दिखाओ। तो मैंने 5 सितंबर रखा, देखो। और टाइम क्या रखा मैंने, 10:05 सुबह का, तो देखो 10:05। मतलब ये 2 एग्जाम्पल देने का तरीका समझो। आप कौन सा डेट और टाइम आउटपुट में बताओगे, जो आपने एज्यूम किया है। एज्यूम आप कभी कभी कर सकते हो, आपका बर्थ डेट को भी एज्यूम कर सकते हो। जिस दिन आपका जन्म हुआ, जिस टाइम पे हुआ, उसको एज्यूम कर लो और वही दिखा दो कि मैंने वही तो एज्यूम किया था, और उसके हिसाब से आउटपुट आए। बच्चों इसीलिए इसका एग्जाम्पल देने का तरीका समझो। जो भी आप एज्यूम करोगे ना, उसके हिसाब से आंसर देना। मतलब ऐसा मत सोचना कि जिस दिन ही पेपर है उस दिन का डेट लिख के आ जाते हैं। अरे आपने अगर लिख के भी आए ना उस दिन का, तो पेपर चेक होगा बहुत दिन के बाद, तो मुश्किल हो जाएगी फिर। इसीलिए एजप्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। ये हो गया आप लोग के 25 फंक्शन, 25 फंक्शंस। बच्चे लोग अभी ये क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन में से एक फंक्शन का आता है सात्मक का, और फंक्शन के सामने क्या आता है, कमांड्स। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मास्टर की बात हमेशा याद रखना, ये वाला अटैम्प्ट मत करना, ये वाला अटैम्प्ट करना। क्योंकि इसमें बेनिफिट पता क्या है कि आप 25 फंक्शन में से 7 फंक्शंस आएंगे, और पेपर कोई भी देख लो उठा के, कोई भी पेपर देख लो, ये रहा अभी जो पढ़ाई किया उसमें से ये राउंड, मोड, करंट डेट, अपर, एल्ट्रीम, मिड,
और डे नेम, मतलब आप थोड़ा ये थोड़ा याद करने वाला कंसेप्ट है। और एग्जाम्पल तो आपको अभी क्लियर हो जाएंगे क्योंकि मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया। कोई भी पेपर उठा के देख लो, कोई भी पेपर, यही अभी जो पढ़ाई किया उसमें से फंक्शन है। कोई भी पेपर देख लो उसमें से ही फंक्शन से देख लो, उसके बाहर नहीं, 25 में से ही है। बच्चों ये कमांड डिफ़िकल्ट होता है अटैम्प्ट करना, फंक्शन इजी होता है क्योंकि 25 की पढ़ाई करके जाओ और जो उन्होंने 7 पूछा है वो अटैम्प्ट करो, 7 में से 7 मार्क्स ले लो, ऊपर क्रिएट टेबल में 8 में से 8 मार्क्स भी लो, 15 में से 15 मार्क्स आपके पास। तो अगर आप लोग बराबर मेरी बात फॉलो करोगे, मास्टर की बात फॉलो करोगे, तो आपको 15 में से 15 पूरे के पूरे मिलेंगे, 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन नंबर 3 में। तो आज ये जितने भी मैंने आपके अभी वीडियो लेक्चर्स बनाए, ये क्वेश्चन नंबर 3 को टारगेट करके बनाए थे। उसके हिसाब से मैंने आपको प्रैक्टिकल भी कराया, उसके हिसाब से मैंने आपको पेपर भी सॉल्व कराया। आपको सारे पेपर इसकी PDF मिल जाएगी, जितने भी पेपर मैंने डाउनलोड करके रखे सबके सब मिल जाएंगे, आप उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसा भी ये क्वेश्चन आपको क्रिएटेबल का दिख रहा है, देखो ये पेरोल, ये AB फाउंडेशन, आप लोग ट्राई कर सकते हो और मैं इसके सबके सब सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। सारे पेपर के सॉल्यूशन आपके पास मिल जाएगी बच्चों, बिना बोले आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। जितने मैंने सॉल्व किया वो तो चलो आपको इसमें वीडियो पॉज करके आप नोट कर ही लोगे, बट जितने भी पेपर भेजूंगा उसको भी सॉल्व करके भेजूंगा। मतलब फिलहाल पे पेपर भेज दूंगा, ताकि फिलहाल सॉल्यूशन भेजूंगा तो आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे। पहले तुम लोग प्रैक्टिस कर लो ना, बाद में क्या है, फिर मैं भी सॉल्यूशन भेज दूंगा, तुम लोग मैच कर लेना। जितने भी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे बच्चों उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा ना। तो यहाँ तक जितने भी मैंने आपको नंबर ऑफ़ लेक्चर्स वगैरह लिए ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 अपना डन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्रिएट टेबल और जो सेकंड वाले 2 क्वेश्चन जो 7-7 मार्क्स में, उसमें से आपको करना कौन सा है बच्चों, फंक्शंस करना है। फंक्शन, मास्टर की बात को भूलना मत। यहाँ पे अपना आप अगर दिमाग चलाओगे तो आपके मार्क्स कट होने के चांसेस है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपके सारे कमांड्स रॉन्ग हो जाएंगे, बट 7 में से 7 करेक्ट होना थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं आपको सामने से बोलता हूँ। फिर 7 में से आपके 5 करेक्ट होंगे, 4 करेक्ट होंगे, मार्क्स कटेंगे। उससे अच्छा फंक्शन 25 पढ़ करके जाओ, 7 पूछेंगे और वही 7 के एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल के साथ लिख के आओ, 7 में से 7 ले लो। आप खुद बोलोगे बच्चों दिस इज़ मच बेटर। और मैं तो आपको ये भी बोलूँगा कि जब मैं एक्सेल सिखाऊंगा ना, उसमें भी एक 7 मार्क का क्वेश्चन फंक्शंस का आता है, तो वहाँ पे भी हम लोग फंक्शंस के ऊपर फोकस करने वाले हैं। ये मैं आपको अभी से हिंट दे रहा हूँ। क्या ये देखो, ये पेपर को अगर मैं यहाँ लूँ ना, तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑफ एक्सेल, ये देखो, तो लास्ट वाला जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें फंक्शन दिख जाएगा आपको, ये रहा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग बिल्ड इन फंक्शन इन MS एक्सेल। ये MS एक्सेल के, और कुछ फंक्शन तो दोनों में कॉमन भी आता है। अभी ABS उसमें था कि नहीं बच्चों, था। ये देखो ABS इधर भी आ गया। हाँ, मगर एक्सेल में लिखने का तरीका अलग होता है, MySQL में लिखने का तरीका अलग होता है। एक्सेल में इक्वल टू आता है, वहाँ पे सिलेक्ट आता है, ये ज़रा ध्यान रखना। ये जो कॉमन फंक्शन की वजह से बच्चे कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं। बच्चे कभी कभी इधर AB सिलेक्ट लिख के आ जाते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। एक्सेल है, ये मैं कराऊंगा, ये एक्सेल है। देखो कॉमन फंक्शन भी है। आपको एक पेपर और दिखा दूँ, ये देखो, ये इसमें भी लास्ट क्वेश्चन में फंक्शन ही आपको पूछेंगे। इसकी भी जगह फिक्स है बच्चे लोग, ये देखो, ये रहा 7 मार्क का फंक्शन। और एक पेपर दिखा दूँ, ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये देखो फंक्शंस। मतलब मैं फ्यूचर में क्या कराने वाला हूँ पहले से बता रहा हूँ, तो जो एक्सेल में जो 7 मार्क का कंसेप्ट होगा उसमें भी हम लोग फंक्शन को प्रिपेयर करके जाना। देखो मोड, अभी हम लोगों ने मोड पढ़ा, इधर मोड आ गया। देखो कॉमन, स्क्वायर रूट पढ़ा था, तो स्क्वायर रूट, मोड, ये सब कॉमन फंक्शंस है। अब ये कॉमन फंक्शन में तकलीफ क्या होती है, बच्चा देखता है मोड लिख के आता है एग्जाम्पल सिलेक्ट, गलत, ये एक्सेल है। एक्सेल में सिलेक्ट कहाँ से आएगा, एक्सेल का लिखने का तरीका अलग होता है। पढ़ेंगे ना, टेंशन नहीं ना। अभी तो मैं खाली हिंट दे रहा हूँ कि जब कॉमन फंक्शन होते हैं तो गड़बड़ होने के चांसेस है। स्क्वायर रूट हम लोगों ने अभी MySQL में भी पढ़ा था, एक्सेल में भी है, बट एक्सप्लेनेशन दोनों का सेम आएगा। बच्चे लोग एक्सप्लेनेशन में फ़र्क नहीं है, बट एग्जाम्पल में फ़र्क है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर आप लोग का MySQL है और ये आप लोग का कौन सा है, एक्सेल। तो दोनों के एग्जाम्पल एक जैसे कैसे हो सकते हैं, ये करेंगे। बट मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन को भी अपन टारगेट लेके चलेंगे, ये वाला 7 मार्क का क्वेश्चन, करेक्ट ना। तो बच्चे लोग अपना एक क्वेश्चन नंबर 3, जितने भी आपने मेरे अगर वीडियो लेक्चर्स आपने देखे ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 को आपने टारगेट कर दिया कि 15 आउट ऑफ 15 अपने को आ जाना चाहिए। आपको करना पता है क्या है, सारे क्वेश्चंस। फिर आप बोलोगे सर फंक्शन का हम लोग प्रैक्टिस कैसे करें, लिख के प्रैक्टिस करो ना। अरे आप जितने भी पेपर सामने रख रहे हो ना, ओके, मतलब जब आप क्रिएट टेबल की प्रैक्टिस करोगे तो आप बोलोगे सर हम लोग फंक्शन की प्रैक्टिस कैसे करें। अरे जितने भी फंक्शन उन्होंने पेपर में पूछा है, ट्राई टू राइट ना योर ओन विदाउट लुकिंग द नोट्स, एंड इफ यू आर एबल टू राइट दैट मीन्स एग्जाम में भी यू आर एबल टू राइट। सिंपल सी बात है,
25 के 25 फंक्शन में उन्होंने कौन से पूछे वो लिख के देखो, एग्जाम्पल से मैच करो और खुद ही राइट कर दो कि आपको मार्क्स मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, 7 में से 7 नंबर मिल रहे हैं बच्चों, इसमें मार्क्स नहीं कटेगा। मैं आपको बोलता हूँ पूरे नंबर मिलेंगे 15 आउट ऑफ 15। अगर आप मास्टर की बात बराबर ध्यान से सुनोगे 15 आउट ऑफ 15 मिलेंगे आप लोग। उसके बाद वाला 7 मार्क्स अटेम्प्ट करने को मत जाओ। ओके वो 25 मार्क्स के लिए ठीक है, बट अभी मत जाओ, अभी इसको 7 मार्क्स को टारगेट करो फंक्शंस को, और क्रिएट टेबल का तो दोनों करके आ जाओ। ठीक है बच्चों, चलो अभी आने वाले टाइम में हम लोग का टारगेट क्या रहेगा पता है, क्वेश्चन नंबर 4। और सोचो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों MySQL का। आज ये जितने भी सीरीज़ में आपको 4-5 लेक्चर जो भी हुए, आपका क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने सॉल्व कर दिया। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से जो MySQL का सबसे टफ पार्ट होता है, और वो है क्वेश्चन नंबर 4। MySQL का सब पूरे पेपर का सबसे टफ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4। मैं उसको लेके चलूँगा और उसमें आपको 2 8-8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 2 7-7 मार्क्स में। मेरा टारगेट होगा कि ये 8-8 मार्क्स में एक ऑप्शन डालना है, बाकी आपको 3 आ जाएंगे आराम से, इतना मैं पढ़ाऊंगा। जैसे अभी मैंने जो क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ा है, तो आपको 4 में से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, वैसा पढ़ा है। वैसे ही आपको 8-8 मार्क्स में से एक नहीं करना है, कौन सा नहीं करना है बाद में बताऊंगा, लेकिन बाद में 7 मार्क्स में दोनों आ जाएंगे और 8 मार्क्स में एक वाला आ जाएगा, एक को आपको ऑप्शन में डाल देना है, तो भी फिर भी 15 में से 15 आपको क्वेश्चन नंबर 4 में भी मिल जाएगा बच्चों। तो नेक्स्ट जो क्लास होगा ना अपना, जो भी वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में 6th लेक्चर जो भी होगा, मेरा टारगेट होगा क्वेश्चन नंबर 4 लेके चलो MySQL का। पहले मेरा पूरा MySQL खत्म करेंगे, बाद में एक्सेल में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो बाय बच्चों, बाय, टेक केयर।